हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक पे। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अभी हमें कुछ दिनों से भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसके पीछे का दोस्तों असल रीजन क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों कहां से हमें बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकती है, प्लस अभी के टाइम पर क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर, और यहाँ पर देखें ये स्टॉक जो है तकरीबन दोस्तों 4 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा नीचे जाए और यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके वॉल्यूम पर नजर डालेंगे तो देखें दोस्तों तकरीबन लास्ट मंथ जो है 87 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ था ऑन एन एवरेज डेली। लास्ट वीक में दोस्तों इसके काफी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे और 94 लाख का दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिखाई दिया था। आज के दिन दोस्तों यहाँ पर 50 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी बीएससी दोनों मिलाकर। एक चीज और दोस्तों, अगर मैं इसके शेयर प्राइस को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए एक साल में तकरीबन 45% के रिटर्न इसने दिए हैं, इतनी गिरावट के बावजूद भी। वहीं दोस्तों अगर हम देखें 6 मंथ में तो तकरीबन दोस्तों इसकी जो रिटर्न है वो 63% हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम वहीं इसके रिटर्न को 1 मंथ से कैलकुलेट करें दोस्तों, यहाँ पर आपको 29% की गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों करीब अभी 1-2 महीने से ये स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या इस स्टॉक में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आई है इसकी वजह से दोस्तों ऐसा हुआ है? नहीं दोस्तों, मैं आपको इसके चार्ट के ऊपर लिए चलता हूं और यहाँ पर देखें एक टाइम पर दोस्तों ये जो स्टॉक है तकरीबन 1 रुपए 2 रुपए के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था हमको। उसके बाद दोस्तों सडन यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी रेंज दिखाई दी। कमाल का दोस्तों यहाँ पर अपसाइड हमें देखने के लिए मिला और 2 रुपए का स्टॉक दोस्तों हमें तकरीबन ये 10 की रेंज तक जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको गजब का करेक्शन देखने के लिए मिला और ये करेक्शन होते होते दोस्तों अभी तकरीबन 4 रुपए 65 पैसे पर आ चुका है। देखिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो पावर सेक्टर को भी आप बोल सकते हैं। जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो अभी हमें डाउन जाते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूसरे स्टॉक्स भी दिखाऊं तो देखें यहाँ पर अदानी पावर को आप देख सकते हैं और दोस्तों इस स्टॉक में भी तकरीबन हमें 160 तक की रेंज दिखाई दी थी। उसके बाद ये स्टॉक 70 की रेंज तक दोस्तों डाउन गया था। डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और रीजन थे, लेकिन नहीं, पावर सेक्टर का स्टॉक है डाउन गया था। अभी वापस से दोस्तों इसने अपने आप को संभाला है, लेकिन देखें अभी भी दोस्तों इसकी हालत खराबी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें टाटा पावर की तो यहाँ पर देखें आप टाटा पावर में भी दोस्तों तकरीबन 1-2 महीने से आपको कंसोलिडेशन दिखाई देगा। यहाँ पर कोई भी दोस्तों आपको बड़ी अपसाइड देखने के लिए नहीं मिलेगी। तकरीबन दोस्तों 2 से 3 महीने पहले ही इस स्टॉक ने 132 तक के लेवल दिखा दिए थे और अभी भी दोस्तों ये स्टॉक जो है तकरीबन 132 पे ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम रेंज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो या तो कंसोलिडेट कर रहे हैं या तो दोस्तों डाउन जा रहे हैं। हालांकि टाटा पावर एक अच्छा खासा नाम है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन दोस्तों पावर सेक्टर पर असर आया है, हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। क्यों मिली है दोस्तों? क्योंकि ये टाइम ही है दोस्तों। अभी जो आपको सीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर पावर जो कंजप्शन है वो कम होता है और इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक तो रीजन दोस्तों ये हो गया। दूसरा रीजन दोस्तों, खासकर दोस्तों रतन इंडिया की बात मैं करूं, रतन इंडिया पावर की, तो यहाँ पर दोस्तों एक तो पावर सेक्टर के नीचे आना है, दूसरा यहाँ पर काफी ज्यादा दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब देखें यहाँ तक जब स्टॉक गया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, उसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे गया और जब दोस्तों स्टॉक नीचे जाना चालू करता है तो फिर यहाँ पर पैनिक सेलिंग होना चालू हो जाती है, खासकर ऐसे स्टॉक में जो कि बहुत निचले स्तर से ऊपर आया हो। अब ये स्टॉक 2 रुपए से ऊपर आया था और जब ये नीचे आना चालू हुआ तो लोगों के मन में ये डर आ जाता है कि कहीं वापस से ये उसी लेवल पर ना चला जाए, तो एटलीस्ट मैं अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाता हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो दोस्तों सर्वाइवल कंडीशन में कोई रहना नहीं चाहता, तो यहाँ पर दबाकर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। उसके बावजूद भी दोस्तों इस स्टॉक ने सर्वाइव किया है और अभी भी 4 रुपए 65 पैसे पर हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों अभी 4 रुपए 65 पैसे पर ये स्टॉक जो है ये किसके बदौलत है? ये दोस्तों उन सभी की बदौलत है जिन्होंने ऊपर लेवल पर बाइंग करके रखी हुई है। अब ये समझे ना, अगर किसी ने 2 रुपए की लेवल पर बाइंग करी होगी, राइट, किसी ने 3 की लेवल बाइंग करी होगी तो उसने सेलिंग करी है 9-10 के लेवल पर, तो यहाँ पर भी तो किसी ने बाइंग करी है और कंटिन्यूसली जब वो नीचे आ रहा है तो कोई ना कोई तो बाइंग कर ही रहा है दोस्तों। तो जिन जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इस लेवल पर बाइंग करी है, अब वो यहाँ पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी इस कंडीशन में दोस्तों ये स्टॉक जो है आप देखें एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पर खड़ा हुआ है।
जहां पर दोस्तों ये स्टॉक अभी पिछले 6 से 7 दिनों में कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये एग्जैक्ट इसका सपोर्ट है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 4 रुपए 60 से 50 पैसे, 50 पैसे 60 पैसे आप मान के चले, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वहीं पर दोस्तों अभी ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ भी नजर आ रहा है। दोस्तों एक चांसेस दिखाई पड़ते हैं कि हमें यहां से एक बाउंस बैक दिखाई दे जाए। इसके अलावा दोस्तों फ्रेश बाइंग करने के बारे में दोस्तों मैं भी आपको बिल्कुल भी डिनाई करूंगा, मना करूंगा। यहाँ पर पावर सेक्टर में दोस्तों तेजी नहीं है, और जब पूरा सेक्टर ही डाउन चल रहा है तो दोस्तों आपको पर्टिकुलर किसी भी एक स्टॉक में तेजी कैसे दिखाई दे सकती है। हाँ दोस्तों, हो सकता है कि रिटेल इंडिया पावर में थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है अपने ऊपर के लेवल से, ये बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह तो मैं फिर भी नहीं दूंगा। वेट करें। अभी वेट आपको करना है दोस्तों कम से कम 1 से 2 महीनों का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको अपसाइड दिखने के लिए मिल सकती है। पहला तो Q2 का रिजल्ट आने दें, राइट, और दूसरा तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद में जब वापस से एक तेजी दिखाई देगी, तब दोस्तों यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप लंबे टाइम के लिए यहाँ पर कुछ पैसे लगाना चाहते हैं, 3 साल 5 साल के लिए, तो दोस्तों मैं आपको मना नहीं करूंगा। फिर आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्वांटिटी बहुत छोटी होनी चाहिए, बड़ी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करना है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं ऊपरी लेवल पर, तो आप होल्ड करें, राइट। आपको यहाँ पर कम से कम 2 क्वार्टर देने पड़ेंगे, तब जाकर दोस्तों आपका प्राइस रिकवर हो पाएगा। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान पर रखना है। फ्रेश बाइंग कम से कम दोस्तों 2 महीने बाद ही करनी है, ये बात ध्यान रखें। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत अपसाइड दिखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों वापस से स्टॉक फिर डाउन आ सकता है, क्योंकि कोई भी अभी पावर सेक्टर में जान नहीं है। इसीलिए आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।